हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है वो अच्छी जाए एंड आई होप कि आप अच्छे पैसे कमा रहे होंगे। सो एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। तो अभी आने वाला है एक नया आईपीओ वीएल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 23 जुलाई 2024 से लेकर 25 जुलाई 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 39 रुपीज़ से लेकर 42 रुपीज़ पर शेयर है। लॉट साइज़ 3000 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ जो है वो 44,10,000 शेयर्स, करीब 18 करोड़ 52 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से। एंड गाइस सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है। एक भी शेयर ऑफ़र फॉर सेल मतलब ओएफएस के ज़रिए नहीं आएगा। सो ये जितने भी 18 करोड़ 52 लाख रुपए कलेक्ट होंगे वो सीधे सीधे कंपनी के अंदर जाएंगे। कंपनी की मतलब ग्रोथ डेवलपमेंट एक्सपांशन के लिए यूज़ होंगे, क्योंकि ऑफ़र फॉर सेल मतलब ओएफएस के ज़रिए जो भी पैसे कलेक्ट होते हैं वो सीधे सीधे प्रमोटर्स के पास जाते हैं। वो कंपनी के अंदर एक भी रुपया यूज़ नहीं होता है। सो अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 26 जुलाई 2024, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 29 जुलाई 2024, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 29 जुलाई 2024 है। लिस्टिंग डेट 30 जुलाई 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 25 जुलाई 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे होने वाली है गाइस। तो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है। मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस, जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 1,13,02,500 है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1,57,12,500 है। मार्केट मेकर पोर्शन 2,40,000 शेयर्स स्प्रेडेक्स सिक्योरिटीज़ के बिहाफ से अलग से रखे गए हैं गाइस, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं गाइस। अब रिजर्वेशन देखें तो QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द ऑफर है गाइस। एंड रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 3,000 शेयर्स आ जाएंगे, 1,26,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 6,000 शेयर्स आ जाएंगे, 2,52,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। सो गाइस यहाँ पर आपको पता होगा कि SME है, तो SME IPO मतलब SME स्टॉक के अंदर सिर्फ लॉट में डील्स होती है। सिंगल शेयर्स जो है वो आप खरीद या बेच नहीं पाएंगे। सो इस बात का ध्यान रहे। और लिस्टिंग के बाद ये जो लॉट साइज़ है, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर 3,000 का एक लॉट है ठीक है, मतलब 3,000 शेयर्स का एक लॉट है। तो लिस्टिंग के बाद चांसेस होते हैं कि लॉट साइज़ चेंज हो, ज़रूरी नहीं है लेकिन चांसेस होते हैं। और 1 लाख से तो ऊपर की रकम ही चाहिए। वो इसलिए आपको बार बार दोहराता हूँ कि आपको पता रहे कि पहले तो छोटी कंपनी होती है, साथ में बड़ी अमाउंट जाती है सिर्फ आईपीओ अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि एंकर इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है। सो लेकिन उससे पहले एक बार हम प्रमोटर्स की बात कर लेते हैं। तो कि मिस्टर राजा गोपाल रेड्डी, आनम रेड्डी, मिसेस माइथिली राजा गोपाल रेड्डी एंड मिस्टर नागेश्वरा राव रिपुरी आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। और जो कि उनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है वो 90.91% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 65.39% है। मतलब आफ्टर आईपीओ उनकी होल्डिंग जो है वो 65.39% हो जाएगी। अभी 90.91% का जो स्टेक है वो उन्हीं के पास है। अब एंकर इन्वेस्टर्स की डिटेल्स देखते हैं। तो कि बी डेट जो है वो 22 जुलाई 2024 है। शेयर्स जो ऑफ़र किए गए हैं वो 12,48,000। उनका जो पोर्शन है वो 5 करोड़ 24 लाख है। एंकर लॉगिन पीरियड एंड डेट फॉर 50% ऑफ द शेयर्स, जो कि 30 दिन की लिमिट होती है, उसमें उसकी डेट जो है वो 25 अगस्त 2024 है। एंकर लॉगिन पीरियड एंड डेट फॉर रिमेनिंग शेयर्स जिसकी 90 डेज़ और डेट जो है वो अक्टूबर 24 2024 है गाइस। सो बेसिकली एंकर इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो बड़ा माल उठाते हैं, तो कंपनी के साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। उसमें से एक ये है कि लिस्टिंग के बाद 30 दिन तक आप एक भी शेयर बेच नहीं सकते। 30 दिन ख़त्म होने के बाद अगर एंकर इन्वेस्टर्स अपना माल बेचना चाहे तो 50% का हिस्सा बेच सकते हैं।
उससे ज़्यादा नहीं, और बचा हुआ जो 50% है वो 90 दिन के बाद बेच सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो ये उसकी कुछ डेट दी गई है। तो सो गाइस, एंड मैं आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहूँगा यहाँ पर कि एंकर इन्वेस्टर मतलब आईपीओ हो या फिर कोई भी स्टॉक हो, आप कभी भी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है गाइस, कि कोई मतलब बड़ा इन्वेस्टर है या फिर जैसे ये आईपीओ है तो एंकर इन्वेस्टर है या कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन है, एकदम से हम कई बार ऐसे न्यूज़ में सुनते हैं कि ये बड़े इन्वेस्टर्स ने इतना बड़ा माल ख़रीदा है, ये वो समथिंग समथिंग वॉट एवर। तो उसके बाद आप देखते भी होंगे कई बार कि स्टॉक की प्राइस स्पाइक होती है काफ़ी, ऐसे समझ रहे हो। तो ऐसे एकदम देख के सिंगल एक पॉइंट के ऊपर कभी डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, बिकॉज उनकी जो रिसर्च टीम, उनकी रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, कितना प्रॉफिट करके निकलेंगे, कितनी लॉस कैपेसिटी है उनकी, क्या है क्या नहीं, बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क होता है गाइस। सो इस बात का ध्यान रहे। हाँ, ज़रूर एक बात ज़रूर पॉजिटिव कहलाती है, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं तो एक तरह से पॉजिटिव माना जाता है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो होता है वो बढ़ने के चांसेस होते हैं गाइस, उसके भी ज़रूरी नहीं है, बट एक पुशअप जो कहते हैं वो एक पुश मिलता है कि वाओ, एंकर इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व है। क्योंकि आप वो कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ये घूमता है कि वो बड़ा माल उठाते हैं, कोई भी व्यक्ति जो है वो कहीं पर भी ऐसे एकदम से कोई एक ही स्टॉक में बड़ा माल क्यों उठाएगा, और उसमें से जबकि ये एसएमई कंपनी ही ऑलरेडी छोटी है, उस हिसाब से एक रवैया बनाया जाता है, तो वो एक चांसेस होते हैं गाइस। एंड अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं होता कि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो ऊपर मतलब बढ़े ही बढ़े, बट येस चांसेस होते हैं। अब कंपनी के बिज़नेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया लें तो 2014 से फाउंडेड है, और ये जो कंपनी है एंड दैट ऑफर्स द प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन एंड कमिशनिंग ऑफ वेरियस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स स्पेशली इन द फील्ड ऑफ वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इरिगेशन। द कंपनी इज एंगेज इन द एग्जीक्यूशन ऑफ वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर infrastructure projects which mainly include procurement of pipes and their laying, connection and commissioning with backward integration, including all related civil engineering work such as civil works, pumping station and installation of electromechanical equipment, and for distribution of water supply from river to household. The company also provides operation and maintenance services for water pipelines. So guys, irrigation level का जो construction जो आता है वाटर सप्लाई का, वो काम करती है ये कंपनी गाइस। मतलब उसका मेंटेनेंस भी, लगाने का काम भी, बहुत सारी उसके अंदर जो जो चीज़ें आती है उसके अलोंग, मतलब उसके रिगार्डिंग का कंपनी का काम है। द कंपनी इज़ अ क्लास ए अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, होल्ड सिविल इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर license from Karnataka State Public Works Department, is registered with the government of Telangana in a special class and is approved as a contractor by a government of Madhya Pradesh। और 31 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग कंपनी की 30 लोगों की टीम है गाइस। सब देखते हैं कि कंपनी बेसिकली बिजनेस क्या जनरेट कर पाती है। तो यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 24 का फाइनेंशियल्स दिया है गाइस। ये सारे फिगर्स लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। और गाइस चलिए तो देखते हैं 3-4 साल में कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया हुआ है। सो असेट जो है वो 31 मार्च 2021 में 16 करोड़ 41 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि 31 मार्च 2024 में बढ़कर 56 करोड़ 91 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 30 करोड़ 77 लाख रुपए से बढ़कर 114 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 83 लाख रुपए से बढ़कर 6 करोड़ 14 लाख रुपए के आसपास हुई है। नेटवर्थ 6 करोड़ 20 लाख रुपए से बढ़कर 16 करोड़ 36 लाख रुपए के आसपास हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो 3 करोड़ 46 लाख रुपए से बढ़कर 5 करोड़ 5 लाख रुपए के आसपास हुई है। और टोटल बोरोइंग्स 6 करोड़ 59 लाख रुपए से बढ़कर 16 करोड़ 54 लाख रुपए के आसपास हुई है। और आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है। सो ये सारे फिगर जो है वो लैख में है, मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया हुआ है। अब गाइस ये कंपनी की जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू भी बढ़ी है, प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ रहा है, मतलब ऑन एन एवरेज सारी चीज़ें बढ़ रही है। साथ साथ में बोरोइंग्स भी बढ़ी हुई है गाइस। सो बेसिकली
बोरिंग्स अगर बढ़ती है तो इतना कोई लोड लेने वाली बात नहीं होती है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि ढेरों सारी कंपनी गाइस आपको मिल जाएगी जो बोरिंग्स लेती है। द पॉइंट इज़ कि आई मीन कंपनी वो बोरिंग्स को कैसे यूज़ करके मतलब कंपनी के ग्रोथ एक्सपांशन डेवलपमेंट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस और पैस मतलब प्रॉफिट जनरेट करने में कैसे यूज़ करते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। और क्योंकि इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो छोटी कंपनी होती है तो उनके लिए कंटिन्यूस बिजनेस मिलना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बड़ी कंपनी होती है तो उसका एक फ़ायदा होता है कि कितनी बड़ी है जितनी पुरानी है, तो एक वो रैपो बन जाती है। तो वो उस हिसाब से उनको एक टाइम के बाद काम ढूंढने के लिए उतनी कुछ हाथ पैर नहीं मारने पड़ते हैं। एक इमेज के थ्रू और अपने जो लिंक्स होते हैं उनके थ्रू काफ़ी सारे उनकी चैनल बनती रहती है इन जनरल। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई छोटी कंपनी है तो समझ लो कि ये खराबी ही है या इस तरह से पॉइंट। लेकिन हाँ, कुछ पॉइंट होती है जो आपको ध्यान रखने चाहिए गाइज़। गाइज़, अब कंपनी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 65 करोड़ रुपए के आसपास का है। दैट इज़ व्हाट द थिंग इज़ कि जैसे मैंने आपको बताया मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बहुत छोटी कंपनी होती है। सी गाइज़, यहाँ पर अगर आपको लग रहा होगा कि सिर्फ 65 करोड़ की कंपनी है, तो बेसिकली बात ये नहीं है। एसएमई कंपनीज होती ही है छोटी, समझ रहे हो आप? मतलब सेबी एक्सचेंज के थ्रू एक टाइम पे ऐसा कुछ रूल्स बनाए होंगे कि भाई जो छोटी कंपनी है ऐसी मतलब छोटे एंटरप्राइजेस वाले बिजनेस है उनको भी फंड रेज करना है, उनको भी ग्रोथ देना है कंपनी को। तो एक मोटा मोटी ये मैं आपको रफली ऊपर ऊपर से समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट कि एक सिस्टम निकाली गई कि भाई आप भी आईपीओ लाइए, फंड रेज करिए, आप अपना बिजनेस ग्रो करिए। और लेकिन आप एसएमई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के हिसाब से आईपीओ लाइए। वक्त के साथ अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छा प्रोग्रेस करती है, बहुत अच्छा मतलब बिजनेस कर पा रही है कंटिन्यूस, हम देखेंगे। और अगर ऐसा है तो उसको मेन बोर्ड में फिर बाद में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एसएमई के हिसाब से लिस्टिंग हुई है तो वो कोई लाइफ टाइम एसएमई ही रहती है, नहीं। मतलब अच्छा परफॉर्मेंस के बाद वो मेन बोर्ड में भी शिफ्ट कर दिया जाता है। और अच्छा परफॉर्मेंस मतलब ये नहीं कि 2-4 महीना या 6 महीना ऐसे अच्छा परफॉर्म कर दिया है, नहीं। उसका एक टाइम पीरियड होता है। तो उसके बाद मतलब प्रॉपर वो उसका चेक वेक जो भी मतलब रूल्स के हिसाब से होते होंगे वो उसका पूरा चेक होता है एंड देन ऐसे शिफ्ट कर दिया जाता है। ऐसे एग्जांपल्स भी बने हैं। बट द थिंग इज़ कि इतनी छोटी कंपनी होती है तो आई मीन अभी तक का कम से कम रिकॉर्ड ऐसा बना है गाइस कि समझो कि ज़्यादातर एसएमई कंपनीज जो होती है ना वो इतना पोटेंशियल ग्रोथ नहीं दिखा पाती है। कुछ कुछ कंपनी दिखा भी देती है और ऐसा हुआ भी है, बट तो उस हिसाब से रिस्क फैक्टर जो होता है ना वो बढ़ जाता है। और आपने देखा भी होगा कि लाख रुपए से ऊपर की रकम लगती है। तो ये सारे मतलब फ़ायदा नुकसान जो है ना, प्रोज एंड कॉन्स, वो सारे लगते हैं गाइस। आरओई जो है 46.20%, आरओसीई 39.09%, आरओएनडब्ल्यू 37.53%, पीबीवी 2.9, पैट मार्जिन 5.39 है, ईपीएस प्री आईपीओ 5.43, पोस्ट आईपीओ 3.91, पीएक्स प्री आईपीओ 7.73, पोस्ट आईपीओ 10.75 है गाइस। अब यहाँ पर ये जो नोट दिख रहा है आपको वो बेसिकली उन्होंने ईपीएस प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में गाइस बताया हुआ है। और अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखें कि आईपीओ लाने की वजह क्या है, रीजंस क्या है, तो मेजरली यहाँ पे कंपनी ने 2 रीजंस दिए हैं, टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस गाइस। गाइज, जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइज। एंड यस, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट जो भी मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन मैं आपको शेयर करता हूँ कि क्या क्या पॉजिटिव बात है, क्या क्या नहीं है, किस तरह से है। यस, एक बात है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में ही रहा तो ऐसे मौके पे चांस बनते हैं कि एक लिस्टिंग गेन जो है वो मिलने के चांस है। और मेरा तो यही ओपिनियन रहेगा आपको कि आप अगर डिसाइड कर लोगे सिंपली वे में कि भाई हम आईपीओ अप्लाई कर रहे हैं तो लिस्टिंग गेन के लिए कर रहे हैं या वाकई में इन्वेस्टमेंट है हमारा लॉन्ग टर्म का, तो इन्वेस्टमेंट है तब तो फिर एक पूरी अलग ही बात हो जाती है। क्योंकि वो तो साल 2, 5 साल, 10 साल जिसका जो भी टारगेट और जो भी इरादा हो उस हिसाब से चलता है। लेकिन लिस्टिंग गेन है का बात है तो आप देख सकते हो कि भाई
इतना कुछ प्रॉफिट हो गया तो मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा, और अगर नहीं हो रहा है तो उतनी लॉस लेके मैं निकल जाऊंगा। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि जब लॉस होती है तो जल्दी हम एग्ज़िट नहीं कर पाते हैं होप के चक्कर में। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। एंड गाइज यस, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवर होगा गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।